बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी स्पेशल रमज़ान रेसिपी है रोज़ेदारों के लिए। ख़ास तौर पे ये उनके लिए बनाएंगे हम। तो सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तारी का टाइम होता है तो दिल करता है कि कुछ चटपटी चीज़ें हों और बहुत ही मज़े की हो, स्पाइसी हों। तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो आज हम स्पेशल बनाएंगे चिकन क्रम्स, और आप लोग इसको चिकन चिप्स भी कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हर पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी किया करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया। चिकन यहाँ पर बोनलेस चिकन है और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऐसे लंबाई के रुख इसकी कटिंग की है, जैसे फिंगर चिप्स हम तैयार करते हैं घर में, आलू की कटिंग करते हैं, इसी तरह मैंने इसकी चिकन की कटिंग की है। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस इस तरह बनाए हैं मैंने। अब यहाँ पर हम इस पर लगाएंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इस पर नमक ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, और 1 टेबल स्पून इस पर धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और हाफ़ टेबल स्पून इस पर हल्दी। इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा मसाला। तो यहाँ पर है ये फ़िश मसाला। तो इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर सिर्फ हमने इसमें ऐड करना है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी अजवाइन, और यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून मैं इस पर लगाऊंगी सिरका। तो अगर आप लोग के पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करूँगी मैं, और मैदा डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है हाथों की मदद से। बहुत ज़्यादा तेज़ी से रगड़ रगड़ कर हमने इसके ऊपर इसको नहीं लगाना, सिर्फ सॉफ्ट हाथों से लगाना है क्योंकि चिकन है और चिकन भी फ्रेश है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं सॉफ्ट हाथों से आप लोगों ने इसके ऊपर इसको तमाम मसाले को लगाना है। अब चिकन को हमने मैग्नेट करने के लिए इसको तकरीबन 10 मिनट का टाइम दिया है। और दूसरी जानब अब हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं तैयार करूँगी। यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन ऐड किया है, एक अंडा डाल दिया इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें भरकर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला ज़रूर ऐड करना है इसमें आप लोगों ने, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी खुश्क पालक। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसी तरह ये क्रश किया हुआ बारीक बारीक खुश्क पालक। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी यहाँ पर सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी मैं। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। तो कोटिंग बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी हमने, थोड़ी सी पतली पतली रखनी है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना। एक ही दम ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसको गाढ़ा करने की हमें बेसन की और ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें इतना चाहिए। चलिए जी माशाल्लाह कोटिंग भी हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन को तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और साथ ही में कोटिंग भी तैयार हो गई है हमारी। और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लेना है मैंने। अब यहाँ पर एक पीस मैंने चिकन का उठाना है, इसको हमने इसके अंदर डिप करना है जो बेसन की हमने कोटिंग तैयार की है, और जो एक्स्ट्रा बेसन है उसको उतार देना है। और जिस हाथ से हमने इसको इसकी कोटिंग की थी, इसको डिप किया था बेसन के अंदर, उस हाथ से हमने इसकी कोटिंग नहीं करनी दोबारा ब्रेड क्रम्स की, दूसरे हाथ से हमने करनी है। देख सकते हैं आप, इस तरह हमने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे से हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाना है और एक्स्ट्रा प्लेट रखनी है, और ऐसे अच्छे तरीके से क्रम्स को हमने साफ़ करके एक प्लेट में ऐसे रख देना है। अब सारे क्रम्स हमने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब यहाँ पर ये सारे तैयार हो गए हैं। और अब यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर पैन में तकरीबन मैंने सरसों ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है। और अब वन बाय वन हमने यहाँ पर ये सारे क्रम्स इसके अंदर ऐड करने हैं, और फ्लेम जो है वो मीडियम टू स्लो रखनी है हमने। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं पकाना, जो आंच है वो कम ही रखनी है क्योंकि जो चिकन है वो अंदर से कच्चा था। तो कोशिश करें इसको 8 से 10 मिनट तक फ्राई करने की, ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अंदर से गल जाए, और बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पर पकाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाना क्योंकि जो चिकन है अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये जल जाएंगे। अब यहाँ पर जितने क्रम्स मैंने फ्राई करने हैं मैं उतने फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं सेव कर लूँगी।
ताकि मैं नेक्स्ट डे बना लूँ, या उसको 3 दिन के बाद बना सकती हूँ, हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने में मैं कभी भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो उसको सेव करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। पहले मैं यहाँ पर ये फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी पैकिंग कैसे करूँगी ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह, जैसे ही इसका कलर लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब वन बाय वन बाकी के जो हैं क्रम्स वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर आया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही क्रंची तैयार हुए हैं, अंदर से जूसी सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। ये देखिए माशाल्लाह। साथ में आप इसके साथ पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि केचप के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जो बाकी जिस पर मैंने कोटिंग की थी उनको तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक मैंने डब्बा लेना है। आप कोई भी किसी भी किस्म का प्लास्टिक का ले लें, किसी भी चीज़ का ले लें आप डब्बा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ले लें, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं है, मेरे पास अखबार थे, तो अखबार के मैंने इसी तरह पीसीज कर लिए हैं। और ये देखें आप, वन बाय वन इसी तरह मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं और अखबार को इसी तरह सेट करते रहना। आप भी इसी तरह इसको सेव करें। और ये देखिए माशाल्लाह, और पूरा रमज़ान आपको आप इसी तरह इसको इस्तेमाल करें, सेव करें, और इसको आपने ऐसे क्लोज़ कर देना। कोशिश ये करें कि जो भी जिस चीज़ में भी आप इसको पैक करें वो एयर टाइट हो, उसमें हवा ना जा सके। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम ये क्रम्स चेक करते हैं कि हमारे ये कैसे तैयार हुए हैं। इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए हम केचप लेंगे और इसको थोड़ा सा खाएंगे, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बना है। तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत यमी है। ये देखिए आपको चिकन नज़र आ रहा होगा अंदर से, ऊपर से कोटिंग कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये, और अंदर से जूसी हैं। वाह क्या बात है इस क्रम्स की। तो ये ख़ास रोज़ेदारों के लिए स्पेशल तोहफ़ा है कि रमज़ान शरीफ में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं इसको, और बहुत ही मज़े की ये तैयार होंगे। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।